हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी रोचक जानकारी शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर जाने, एक शिक्षक का अद्भुत ज्ञान, मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी। एक बार एक चिंतनशील शिक्षक ने अपने 10वीं कक्षा के बच्चों से पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं और सामने कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप छिपकली, कोई गाय भैंस या अन्य ऐसा कोई विचित्र जीव दिखाई दे जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है, तो प्रश्न यह है कि आप उसे कैसे पहचानेंगे? वह जीव अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? अधिकांश बच्चे मौन रहे, जबकि कुछ बच्चों में बस आंतरिक खुसुर फुसुर चलती रही। 2 मिनट बाद फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने स्वयं ही बताया कि बहुत आसान है। जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। अपवाद को छोड़कर फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि ये बताइए, आप लोगों के सामने कोई एकदम प्राणी आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी है? क्योंकि आपने तो उसे पहले भोजन करते देखा नहीं है। बच्चों में फिर वही कौतूहल, खुसुर फुसुर की आवाज़ें। पुनः शिक्षक ने कहा, देखो भाई, बहुत आसान है। जिन जीवों की आँखों की बाहरी यानी ऊपरी संरचना गोल होती है वे सब के सब मांसाहारी होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील या अन्य कोई भी आपके आसपास या जीव जंतु जिनकी आंखें गोल है वह मांसाहारी ही होगा। ठीक उसी तरह जिसकी आँखों की बाहरी संरचना लंबाई लिए हुए होती है वे सब के सब शाकाहारी होते हैं। जैसे हिरन, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि। इनकी आंखें बाहर की बनावट में लंबाई होती है। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, अब ये बताओ कि मनुष्य की आंखें गोल हैं या लंबाई वाली? इस बार सब बच्चों ने कहा कि मनुष्य की आंखें लंबाई वाली होती है। इस बात पर शिक्षक ने फिर बच्चों से पूछा, यह बताओ, इस हिसाब से मनुष्य शाकाहारी हुआ या मांसाहारी? सब के सब बच्चों का उत्तर था शाकाहारी। फिर शिक्षक ने पूछा, यह बताओ, फिर मनुष्य में बहुत सारे लोग मांसाहार क्यों करते हैं? तो इस बार बच्चों ने बहुत ही गंभीर उत्तर दिया, और वह उत्तर था कि अज्ञानतावश या मूर्खता के कारण। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों को दूसरी बात यह बताई कि जिन भी जीव के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सब के सब मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गीध, अन्य कोई तीखे नुकीले नाखूनों वाला जीव है तो वह मांसाहारी होगा। और जिन जीवों के नाखून चौड़े चपटे होते हैं वे सब के सब शाकाहारी होते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊंट, हिरन, बकरी इत्यादि। इस हिसाब से अब ये बताओ बच्चों कि मनुष्य के नाखून तीखे नुकीले होते हैं या चौड़े चपटे? सभी बच्चों ने कहा चौड़े चपटे। फिर शिक्षक ने पूछा, अब ये बताओ, इस हिसाब से मनुष्य कौन से जीव के श्रेणी में हुआ? सब के सब बच्चों ने एक सुर में कहा शाकाहारी। फिर शिक्षक ने बच्चों को तीसरी बात यह बताई कि जिन भी जीव अथवा प्राणियों के पसीना आता है वे सब के सब शाकाहारी होते हैं। जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर आदि अनेक प्राणी हैं, जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता। इसलिए कुदरती तौर पर वे जीव अपनी जीभ निकालकर लार टपकाते हुए हाँफते रहते हैं
इस प्रकार वे अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य को पसीना आता है या मनुष्य जीभ से अपने तापमान को एडजस्ट करता है? सभी बच्चों ने कहा कि मनुष्य को पसीना आता है। शिक्षक ने कहा कि अच्छा यह बताओ कि इस बात से भी कि मनुष्य कौन सा जीव सिद्ध हुआ? सब के सब बच्चों ने एक साथ कहा शाकाहारी। सभी लोग विशेषकर अहिंसा में, सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग भी चाहें तो बच्चों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने अथवा सीखने पढ़ने के लिए इस तरह बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। इससे वे जो समझेंगे सीखेंगे वह उन्हें जीवन भर काम आएगा, याद रहेगा, स्मरण रहेगा, पढ़ते वक्त बोर भी नहीं होंगे। बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उनको यह भी बताएं कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहार का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि जब अन्न नहीं उपजाया जाता था तब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते थे, जो सरासर गलत है। तब भी मनुष्य कंद मूल एवं फल फूल पर जीवित रहते थे, जो सही है एवं उसके संरचना और स्वभाव से मेल भी खाता है। प्रकृति की ओर लौटिए तथा ईश्वर से सच्चे अर्थों में जुड़िए। ऐसे ही हिंदी साहित्य एवं रोचक जानकारियों के लिए हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्रत्येक कड़ी का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल का बेल घंटी को स्पर्श करें और प्रत्येक कड़ी को पूर्ण रूप से अवश्य देखा व सुना करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।